एटीवी देख रहे हैं आप। मैं शब्बीर मोमिन आज मैं सीएससी कांट में मौजूद हूँ। सीएससी कांट में कल एक दुष्कर्म की पीड़ित महिला यहाँ पर पहुंची। दुष्कर्म की पीड़ित महिला साथ में उसका मामा भी था, उसका नाम इरशाद है। और यहाँ पर हालांकि वो पुलिस की जो एफआईआर दर्ज थी उसे लेकर यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने जो है मेडिकल परीक्षण कराना था अपना। मेडिकल परीक्षण देकर वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने कई लोगों से पूछताछ की। काफी देर तक वो यहाँ पर धक्के खाते रहे। धक्के खाने के बाद तब उन्हें जाकर किसी ने बताया कि यहाँ पर स्वाति मैडम है, जो डॉक्टर हैं और वो मेडिकल परीक्षण करती हैं। तो हम स्वाति मैडम से ही बात करते हैं। हमारे साथ स्वाति मैडम है। मैम, आप कब से यहाँ कार्यरत हैं? कौन सी पोस्ट पर कार्यरत हैं? 5 साल हो गए आपको? फरवरी में। अच्छा, मेडिकल ऑफिसर सेकंड है आप कांट की, सीएससी कांट की मेडिकल ऑफिसर सेकंड है आप। अच्छा, जो लड़की है वो, उसका जो कल मेडिकल परीक्षण होना था उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। तो आपके पास कब आई और कब आपने उनका मेडिकल परीक्षण किया? मेरे पास वो 1:30 बजे आई थी और मेरी कल ड्यूटी नहीं थी, डॉक्टर कहने की ड्यूटी थी, वो उपस्थित नहीं थी यहाँ पर, तो उनके बदले मुझे करना पड़ा। मैंने 3 बजे उनको ऑपरेशन किया। मतलब आपकी कल ड्यूटी नहीं थी? नहीं। लेकिन ड्यूटी के बावजूद भी आप यहाँ मौजूद थी? हाँ, क्योंकि मेरे 2 टाइप की ड्यूटी होती है। जो वाला परीक्षण किया जाता है 376 केस वाला, उसमें लेडीज मेडिकल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है। यहाँ पर 5 मेडिकल ऑफिसर्स हैं। तो ये जिनकी मेरी ड्यूटी नहीं थी कल, मेरी ड्यूटी दूसरे वाले परीक्षण में थी जो MLPC होता है, मेरी ड्यूटी उसमें थी, मैं उसकी उपस्थित थी। जिनकी ड्यूटी थी वो अनुपस्थित डॉक्टर थी नहीं, तो उनके बदले भी मैंने किया है। अच्छा, महिला का जो मामा साथ में था उसका आरोप है कि आपने लगातार उन्हें दौड़ाया और परेशान किया बहुत देर तक यहाँ तक मेडिकल कर्मचारियों ने, और उसके कई घंटे बाद में आपने फिर उसका मेडिकल परीक्षण किया और उसका आरोप तो कई है। उसके बारे में बताइए, आपने इतना क्यों परेशान किया गया उसे? ये केस कल आया था, कल नहीं फ्राइडे को आया था केस। जिनकी ड्यूटी डॉक्टर वीर की ड्यूटी थी, उन्होंने कहा कि वो नहीं है। जो डॉक्टर की ड्यूटी थी वो उपस्थित नहीं थी, डॉक्टर स्तुति की ड्यूटी थी वो उपस्थित नहीं थी। उन्होंने कल बुलाया संडे को, जब मेरी ड्यूटी MLPC वाली ड्यूटी में थी। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, जो मेन डॉक्टर है गायनिकोलॉजिस्ट, उनका काम होता है परीक्षण करने का, उनको नहीं थी उपस्थित, उनके बदले मुझे करना पड़ेगा। चलिए, ये तो खैर कोई बात नहीं है। तो मेडिकल ऑफिसर आप सेकंड है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक आरोप लगाया है पीड़ित महिला के मामा ने आपके ऊपर पैसे मांगने का, उसमें मेरे पास बयान है रिकॉर्डेड, तो उसके बारे में आप बताइए। क्या आपने पैसों की मांग की या किसी कर्मचारी ने बताई? मुझसे तो किसी ने कहा दिया नहीं है, मुझसे पैसे बात ही नहीं हुई है। आपकी बात नहीं हुई, लेकिन आपकी किसी कर्मचारी ने मांगे ना? हमारे यहाँ पर पैसे मांग ही सकते, तो वो मेडिकल ही नहीं पा रहा था, पैसे की मांग बात नहीं होगी ना। मेरे पास मेडिकल ही नहीं पा रहा था, मेरे पास बयान है। डॉक्टर से नहीं तो मेडिकल कौन पड़ता? मेरे पास तो बयान है। भैया तो बात करिए, मुझसे कुछ नहीं पता इसके बारे में। आपको मालूम नहीं? नहीं पता। तो आपने फिर उसका मेडिकल परीक्षण कर दिया बाद में? हाँ, मुझे करना पहले शुरू में तो आपने मना कर दिया था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन बाद में फिर किस वजह से किया आपने, क्यों किया? फिर सीएमओ सर का फोन आया तो फिर मुझे करना पड़ा। मतलब सीएमओ साहब के दखलंदाजी के बाद, उनके हस्तक्षेप करने के बाद ही आपने उसका मेडिकल परीक्षण दिया। अगर सीएमओ साहब नहीं कहते तो आप नहीं करते? मैं नहीं करती, नहीं करते? मैं नहीं करती। तो ये आपका राइट नहीं था क्या? ये राइट नहीं है, क्योंकि मैं प्लेन मेडिकल ऑफिसर हूँ, मैं गायनिकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। ये परीक्षण गायनिकोलॉजिस्ट ही कर सकती है, मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरे को ट्रेनिंग नहीं हुई इसके लिए, मैं कर दूंगी। मेडिकल ऑफिसर साहब जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनका फोन आने के बाद ही आपने किया? ये थी डॉक्टर स्वाति, जो मेडिकल ऑफिसर 2 कांट सीएससी में बैठती हैं, और इन्होंने बताया कि ये मेरा नहीं था, गायनिकोलॉजिस्ट करती हैं। लेकिन उसके बाद सीएमओ साहब के हस्तक्षेप करने के बाद इन्होंने मेडिकल परीक्षण किया। अब जानते हैं, मेडिकल ऑफिसर से बात करते हैं और दूसरे कर्मचारियों से जिनके आरोप, गंभीर आरोप पैसे देने के जो है लगे हुए हैं। मैं अब सीएससी कांट के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राघव के कमरे में हूँ। तो डॉक्टर राघव से हालांकि मेरी कल भी बात हुई थी इस संबंध में, जो रेप पीड़िता का मामला था, लेकिन डॉक्टर राघव कल भी नहीं मिल पाए और अभी भी यहाँ पर एब्सेंस है। वो कहाँ गए इनका कोई पता नहीं है। और जिनका नाम अभी आ रहा है, उसमें खबरों में भी आया है, भगवान सिंह का नाम, पैसे मांगने के आरोप उन पर लगे हैं। भगवान सिंह मेरे साथ हैं, मैं बात करता हूँ उनसे। हाँ भगवान सिंह जी, बताइए, आपके पीड़िता के मामा ने एक आरोप लगाया है कि
भगवान सिंह ने 5,000 रुपए की मांग की है। बताइए आपने क्या पैसे की मांग की? नहीं, मैंने कोई बात ही नहीं हुई उस समय। मैंने तो उसे जानता भी नहीं कौन क्या है। नहीं तो बिना जाने वो ऐसे कैसे कहता है? बहुत कर्मचारी है इसमें, तो कैसे कह देगा? अरे तो मैं तो कह रहा हूँ कि जब मेरी उससे बात ही नहीं हुई ना, मेरी कोई पैसे की बात हुई ना, मुझे क्या मतलब उसका जब मेडिकल नहीं हो रहा तो पैसे कहाँ की बात? नहीं, इसमें तो डॉक्टर स्वाति को और आपका नाम ले रहा है और वो कह रहा है कि डॉक्टर स्वाति ने कहा कि 10,000 रुपए दीजिए अभी हो जाएगा, फिर आपने कहा कि 5,000 मुझे दीजिए मैं कराता हूँ अभी। तो ये क्या उसकी बात गलत है? मेरी गलत है, उसके बाद मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई है। नहीं, ये हमारे पास वीडियो रिकॉर्डेड बयान है। तो वीडियो वो कह रहा है तो मैं क्या करूँ उसकी? जब मेरी कोई उससे बात ही नहीं हुई ना, जब किसी आदमी का मेडिकल नहीं हो रहा है तो हम तो कभी नहीं, मेडिकल नहीं हो रहा है अलग बात है, लेकिन मेडिकल करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। अगर वो दे देते तो मैं हो जाता है। ये निराधार गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। ये आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप। ठीक है। सीएमओ मुरादाबाद बोल रहे हैं जी? मैं एटीवी न्यूज से जिला प्रभारी बोल रहा हूँ सर, कांट से। सर कांट से बोल रहा हूँ मैं, सीएससी कांट में हूँ सर। सीएससी कांट में कल एक इकरा नाम की एक महिला का मेडिकल हुआ, तो उस संबंध में आपके पास कोई कॉल, कोई फोन आया था? किसी का फोन सीएससी कांट से आया हो, डॉक्टर का या थाने से आया हो, मैं इंस्पेक्टर का, किसी का कोई कॉल आपके पास आई थी कल? नहीं आई आपके पास कोई कॉल? अच्छा सर, यहाँ ऐसा सुना जा रहा है कि साहब उस महिला का परीक्षण नहीं, मेडिकल परीक्षण नहीं हो रहा था, आपके हस्तक्षेप के। डॉक्टर स्वाति यहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर 2 बैठी हैं, उन्होंने कहा अभी के चीफ मेडिकल ऑफिसर का फोन मेरे पास आया था, उनके कहने पे मैंने इसका मेडिकल परीक्षण किया। डॉक्टर स्वाति हैं कांट में, सीएससी। जी सर, डॉक्टर स्वाति ने एक बताया अभी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर का फोन मेरे पास आया था, उनके कहने पे मैंने ये इसका मेडिकल परीक्षण किया। जी सर। तो सर आपने कॉल किया था डॉक्टर स्वाति को? किसी कारणवश नेटवर्क की वजह से शायद चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात नहीं हो पा रही है। हालांकि उन्हें आवाज़ रुकी कटी आवाज़ उन तक पहुंच रही है और मैंने उनसे बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कल जो है घटनाक्रम घटा उसमें क्या चीफ मेडिकल ऑफिसर को जानकारी थी या नहीं थी, बात नहीं हो पा रही है। शब्बीर मोमिन अनस राही के साथ आप एटीवी न्यूज़ देखते रहिए। जी आपका नाम? मोहम्मद दिलशाद। कौन है आप लड़की के? मामा हूँ लड़की का। जी बताइए क्या मामला? ये जो है हम कल से मेडिकल कराने के लिए जा रहे, बार लिख के दे दिया थाने से भी, तो बोल रहे करेंगे। तो आज मैं आया हूँ, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने पूछा फैमिली से, भांजी उंजी से, अपनी मामी से, अना क्या रहा, अना बोल रहे अभी करेंगे। तो मैं अंदर गया, मुझसे बोले तुम कौन हो? मैं लड़की का मामू हूँ। क्यों नहीं करा उन्होंने? हाँ, तो मैं बोला मैं क्यों ना करे भाई तुमने? अना वो हम नहीं करने के हैं। मैं बोला जी क्या बात है? तो स्वाति है मैडम, तो बोली ना 10,000 रुपये दो, मैं करूँगी अभी। उससे पहले 2 कर चुकी थी मेडिकल पे, बोली है ना हमें 10,000 रुपये दो, हम कर देंगे। तो भगवान जी हैं, तो बोल रहे थे कि 5,000 रुपये मुझे तो मैं भी करा दूँगा, यानी कि 15,000 रुपये की डिमांड दोनों कर रहे थे। अंदर ऑफिस में दोनों ही थे वो। उन्होंने 15,000। कितने घंटे बिठाया आपको वहाँ पे? कितने घंटे बिठाया आपको? 11 बजे हम 10 बजे का हुए, अब आए हैं तो 2:30 बज लिए।